हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आप लोग के लेके एक नई वीडियो एक्सपीरियंस चैनल पर। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 मूवमेंट स्टार्ट करा था BZYCT 135 का। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके आगे का हम देखेंगे। लास्ट क्लास हम देखा था कि जो मसल्स होते हैं इसके अंदर कैसे फेसिकल होता है, मसल फाइबर होते हैं, मायोफिब्रिल होते हैं, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, इनके 3 लेयर के बारे में। और मैंने आपसे कहा था जब अगली क्लास में आऊँगा मैं, तो यहाँ पे जो मायोफिब्रिल आपको दे रखा है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। इसके बारे में लेके आऊँगा। चलो देखते हैं कि इसके बारे में क्या नए पॉइंट्स हैं आपके पास। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे ये जिसका फर्स्ट पॉइंट है आपका ये वाला, मायोफिब्रिल इज़ मेड अप ऑफ बंडल ऑफ मायोफिलामेंट। जो मायोफिब्रिल है वो बहुत सारे मायोफिलामेंट के बंडल से बना हुआ है। एग्जांपल कैसे कह सकते हैं आप लोग, मान लेते हैं कि फिलामेंट छोटे छोटे बहुत सारे फिलामेंट है। इस सब फिलामेंट को एक करके क्या बना, आपका मायोफिब्रिल बना है। दोबारा बार देख लीजिए आप मान लो यहाँ पे कि ये सारे के सारे आपके फिलामेंट छोटे छोटे बहुत सारे फिलामेंट हैं। अब इन सब फिलामेंट को एक कर दो, ये आपका बन गया मायोफिब्रिल। आपने देखा हो घरों में कॉपर वायर होती है। वायर कैसी होती है, बाहर से तो एक लंबी सी ऐसे होती है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉपर्स के वायर होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आपका मायोफिलामेंट है, उस वही जब बंडल फॉर्म कर लेता है तब बनता है मायोफिब्रिल। और जो आपका मायोफिलामेंट है वो 2 काइंड ऑफ प्रोटीन से, किससे, 2 काइंड ऑफ प्रोटीन, 2 तरीके के प्रोटीन से मिलके बना है। कौन कौन से प्रोटीन है, सबसे पहला है आपका एक्टिन प्रोटीन और दूसरा है आपका मायोसिन प्रोटीन। क्या है आपका एक्टिन प्रोटीन और आपका सेकंड क्या है, मायोसिन प्रोटीन। अब जो एक्टिन होता है, एक्टिन थिन, तो आपको नाम से पता चल रहा है क्या है यहाँ पे, ये एक्टिन, ACTIN, एक्टिन और थिन। जैसे लास्ट में जो वर्ड आ रहा है ना एक्टिन थिन, तो ये दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, आप इसमें रैमिंग कर रहे हैं एक्टिन थिन। तो इसमें याद करना आपको ईजी हो जाएगा कि जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो आपका थिन फिलामेंट होता है, जबकि मायोसिन इसका अपोजिट होता है, थिक फिलामेंट। अब थिन फिलामेंट है तो लाइट होगा, तो जो एक्टिन होता है वो लाइट बैंड भी होता है, जबकि मायोसिन आपका डार्क बैंड होता है। तो इसमें 2 पॉइंट आपके रहते हैं कि आपके जो मायोफिब्रिल्स हैं वो किससे बने होते हैं, मायोफिलामेंट के बंडल से बने होते हैं। और जो मायोफिलामेंट है वो 2 प्रोटीन से बना होता है, पहला है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन। जो एक्टिन होता है आपका वो थिन फिलामेंट होता है, थिन पतला। अब पतला होगा तो लाइट तो होगा तो उसका लाइट बैंड भी होता है। और सेकंड जो आपका मायोसिन, इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका, एक्टिन थिन है तो मायोसिन आपका थिक फिलामेंट होगा, वो लाइट बैंड है तो ये आपका डार्क बैंड हो जाएगा। ये हो गया। अब जरा जो मायोफिब्रिल्स है, अब मैंने बात तो कर ली कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं, मगर कि मसल में कैसे अरेंज होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, कि कैसे मायोफिब्रिल हमारे मसल्स के अंदर अटैच होते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा इन डिटेल में। क्या था आपका यहाँ पे टॉपिक है ये, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल, कि मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो देखते हम लोग मायोफिब्रिल स्ट्रक्चर कैसे होता है। उससे पहले आप मुझे बताइए, जो आप मैंने कल वीडियो अपलोड करे थे उसमें किसी को डाउट तो नहीं था। यदि किसी को डाउट था तो कमेंट में आप लिख दीजिए, जिससे मैं डाउट को क्लियर कर सकूँ। और वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो रेगुलर अपलोड कर सकूँ। मुझे टाइम फिलहाल मिल जाता है तो मैं वीडियो रेगुलर बना के वीडियो और रेगुलर अपलोड कर दे करूँगा। आप वीडियो को देखिए, जो डाउट हो मुझे बताइए, मैं क्लियर कर दूँगा इसका। और जितने लोगों पे हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे बाकी कई पेपर्स हैं तो वो भी वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अब बात करते हैं टॉपिक की। अब जो आपका मायोफिब्रिल हो गया, अब ये जो मायोफिब्रिल होता है इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें स्ट्रक्चर बना रखा है। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, तो लाइन वाइज समझते हैं। अब मायोफिब्रिल होता है आपका, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर जी, जो सबसे पहले होता है ना, इसे कहते हैं जेड लाइन। जो लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसे कहते हैं आपका जेड लाइन। अब इसके अंदर 2 जेड लाइन होते हैं, एक इस साइड होता है एक इस साइड, ये दोनों के आपके जेड लाइन है। जेड लाइन के बीच में आपका एक होता है एम लाइन। क्या होता है जी, ये एम लाइन होता है। 2 जेड लाइन होते हैं कॉर्नर्स पे, उसके बीच में आपका एम लाइन होता है। अब हाँ, अब जो जेड लाइन होता है ना,
उसकी यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन होते हैं। एक्टिन जो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कुछ इसी प्रकार से ये एक्टिन प्रोटीन यहाँ भी होते हैं जेड लाइन के, और जेड लाइन के इस साइड भी एक्टिन प्रोटीन्स को कवर कर रहे होते हैं। और जितना भी पोर्शन दे रखा है आपका, जो पोर्शन पूरा जो है ये, इसे कहते हैं आपका आई बैंड, आई बैंड कहते हैं। और सेम आपका यहाँ भी आई बैंड, आपका ये जो है इतना पोर्शन जो है ये आपका आई बैंड का हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए आपको, जो यहाँ पे तो आपका जेड लाइन हो गया, ये तो आपका क्या हो गया, जेड लाइन हो गया, ये भी आपका जेड लाइन हो गया, दोनों के बीच में एम लाइन हो गया। जेड लाइन पे क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन लाइट बैंड। और जो एम लाइन होता है, एम लाइन पे जो एम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये सारे के मायोसिन है। तो कह सकते हो कि इसके इधर भी एक्टिन है, यहाँ भी एक्टिन है, मगर बीच में क्या है, बीच में है मायोसिन प्रोटीन। दोनों साइड में क्या है, एक्टिन, एक्टिन भी है, दोनों भी एक्टिन है, मगर बीच में क्या है इसके, मायोसिन, बीच में मायोसिन प्रोटीन है। अब इसका वर्क कैसे करता है, ये आपका तो ये हो गया आई बैंड, समझ में आपका आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, उतना ही पोर्शन देखिए यहाँ पे, जो ये पोर्शन में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वो लाइन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका मायोसिन है, एक्टिन इंक्लूड नहीं हो रहा है इसके अंदर। डायग्राम द्वारा देख लीजिए, डायग्राम के अंदर जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये चीज़ मैंने एरो ड्रॉ कर रही है, एरो इस पर आगे लेके जाइएगा तो देखिएगा कि जो एरो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है। मगर जब इस पोर्शन को देखा जाए, इसके अंदर आपका मायोसिन प्रोटीन भी है और हाफ एक्टिन प्रोटीन भी है। तो दोनों कह सकते हैं इसे ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दोनों ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे के, देखिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे मायोसिन है, ऊपर एक्टिन है, दोनों क्या ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसी पूरे पोर्शन को, ये पूरा पोर्शन है आपका, देखिए जब पे पूरा पोर्शन है ये वाला, ये देखिए ये जो पूरा पोर्शन है इसे कहते हैं ओवरलैपिंग बॉन्ड, ये कहते हैं आपका ओवरलैपिंग बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। अब एम लाइन हो गया, एक होता है ए बैंड। अब ए बैंड क्या है, ए बैंड आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें एक तो एच जोन कंप्लीट आ रहा है, एच जोन के आने के बाद इसमें कुछ ओवरलैप, यहाँ भी ओवरलैप हो रखा है, यहाँ भी ओवरलैप हो रखा है, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो रखा है। तो आप एक कह सकते हो इसके अंदर एक मायोसिन है, और इस वाले का एक्टिन हाफ आ रहा है, और इस वाले का भी हाफ एक्टिन यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बचा यहाँ पे, सार्कोमेर। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर करते हैं आपका, सार्कोमेर। अब ये सार्कोमेर क्या है, ठीक है, सार्कोमेर क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, जो दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस है आपका सार्कोमेर है। अब इसमें क्वेश्चन आपका बन जाता है, पूछता है कि बताओ ए बैंड की लेंथ कितनी होती है। जहाँ आप देख सकते हो जो ए बैंड आपका दे रखा है, ये देखिए जो आपका ये ए बैंड दे रखा है, ये ए बैंड दे रखा है, इस ए बैंड के अंदर क्या क्या आपका आ रहा है, एक तो हाफ एक्टिन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका हाफ 1/2 हाफ एक्टिन आ रहा है, फिर प्लस इसमें कंप्लीट एक कंप्लीट मायोसिन आ रहा है, तो मायोसिन आ गया, फिर प्लस ये जो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, हाफ एक्टिन आ गया ना। तो आप कह सकते हो कि जो ए बैंड है उसकी जो लेंथ है वो हाफ एक्टिन प्लस 1 मायोसिन, यहाँ पे 1 भी लगा दीजिए आप, 1 मायोसिन प्लस हाफ एक्टिन है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए बैंड की लेंथ हो गई। अब जरा यहीं पर हम सार्कोमेर की लेंथ की बात करी जाए, जो सार्कोमेर है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन है, इसके लेंथ की बात करें तो इसके अंदर क्या आ रहा है वो जरा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या आ रहा है आपका, जो ये आपका आई बैंड है, ये जो आपका आई है ये कंप्लीट, ये जो आपका ये आई बैंड आया कंप्लीट, इसका हाफ पोर्शन इसमें आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये रहा और ये रहा। वे तोड़ा जाए तो यहाँ पे भी तोड़ देते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं, ये पूरा क्या हो गया, ए हो गया, ये तो ए हो गया, ये वाला आई हो गया, ये भी आई हो गया। तो आप लोग कह सकते हो ऐसा कि जो सार्कोमेर है, सार्कोमेर के अंदर हाफ आई आ रहा है प्लस 1 ए आ रहा है, ए मतलब ए बैंड यहाँ बात करी गई है, फिर प्लस हाफ आई पोर्शन आ रहा है। तो आपको हो जाएगा सार्कोमेर की लेंथ हो जाएगी। मैंने इसे लिख भी रखा है, ये देखिए आप, सार्कोमेर इसमें क्या आ रहा है, हाफ आई बैंड आ रहा है, फिर प्लस ए बैंड आ रहा है, और देन प्लस हाफ आई बैंड आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सार्कोमेर की लेंथ, ये हो गया। अब ए बैंड की लेंथ क्या है, ए बैंड मतलब ए
ए मीन्स यहाँ पे यूज़ कर रखा है एन आइसोट्रॉपिक, और जो आई बैंड है वो है एन आइसोट्रॉपिक, जो ओ बैंड है वो है ओवरलैपिंग बैंड, जो आई है वो आइसोट्रॉपिक है। ठीक है, अब जो ये आपका ए बैंड है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अब इसकी लेंथ आपकी हो गई हाफ लाइट बैंड प्लस 1 डार्क बैंड प्लस हाफ लाइट बैंड, ये आपकी हो जाएगी ए बैंड की कंप्लीट लेंथ। अब कंप्लीट लेंथ हो गया, आप लोग सोच रहे हैं कि मसल्स के अंदर ऐसे ही होता है जी, ऐसे नहीं होता मसल्स के अंदर। क्या होता है, पहले लॉन्ग हमारा जेड लाइन, एम लाइन, जेड लाइन, एम लाइन, जेड लाइन, तो ये ऐसे ही मूव करते रहते हैं, ऐसे करके ये मूव करते हैं ऐसे करके। अभी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, यहाँ पे हमारा लाइन खींच जाएगा ऐसे करके, यहाँ भी लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो सभी जो है ना ये हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में बहुत हेल्प करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना तो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सार्कोमेयर और ओ बैंड की जो लेंथ है और एक इसका डायग्राम जो ऐसा बना है यहाँ पे मायोफिल्ड का जो स्ट्रक्चर है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन पेपर में आपका आता है तो ना फ्लो डायग्राम बनाने के लिए, तो मायोफिल्ड का क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम बना के आओ, आपको अच्छे नंबर मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन की मैंने बात करी है उस कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्पफुल होती है, क्या क्या चीज़ें हमारे यूज़ में आती है। ये रहा क्या होता है, मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करी है। मैंने कहा मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो होती है, अब कॉन्ट्रैक्ट होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो पूरा समझते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले आपका होता है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। क्या होता है आपका, ये होता है आपका फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। सेकंड होता है आपका रेगुलेटिंग प्रोटीन। क्या होता है जी, रेगुलेटिंग प्रोटीन। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। पहला क्या था, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन जो फोर्स जनरेट करते हो। सेकंड रेगुलेटिंग प्रोटीन, वो प्रोटीन जो रेगुलेट करते हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो उसको पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, अब फोर्स जनरेशन की बात करी जा रही है तो इसमें दो प्रोटीन आपका मेन है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन। एक्टिन थिन लाइट बैंड, मायोसिन थिक डार्क बैंड। रेगुलेटिंग में दो नए नाम आपके पास आए हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों ही बहुत इजी टॉपिक है, आपको आगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के बारे में बता दूंगा आप लोगों को। इस वीडियो में आप हम जानेंगे कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन बनते कैसे हैं और मायोसिन का स्ट्रक्चर जो कि आपके बुक्स में भी दे रखे हैं, इग्नू की बुक में, वो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लेंगे हम लोग जो आगे हमारा पेपर में यूज़फुल हो जाए। एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है आपका जेड लाइन प्रोटीन। इसमें क्या हो गया, आपके स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में तीन चीज़ें आपके आ गया, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन आ गया पहला, सेकंड रेगुलेटिंग प्रोटीन आ गया, थर्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ गया। फोर्स जनरेटिंग में आपका था एक्टिन मायोसिन। एक्टिन का था थिन होता है, लाइट फिलामेंट होता है, लाइट बैंड होता है। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है और डार्क बैंड होता है। सेकंड हमारा था रेगुलेटिंग प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि हमारा जेड लाइन प्रोटीन। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के बारे में कि फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कैसे बनता है और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। अब फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है एक्टिन प्रोटीन, एक होता है आपका मायोसिन प्रोटीन। अब ये एक्टिन और मायोसिन बनता कैसे ज़रा हम वो देखते हैं। अब इसमें सिंपल सी हमें बात कर रखी है, जो एक्टिन होता है ना प्रोटीन जो होता है, एक्टिन प्रोटीन की जो सबसे छोटी जो यूनिट होगी आपकी वो जी एक्टिन होगी। क्या होगा जी एक्टिन, इसमें हमारे पास कुछ ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूलर होते हैं छोटे छोटे से, ऐसे कि यहाँ पे सर्कल है, ये रहा छोटे छोटे सर्कल है ना, ये छोटे सर्कल यहाँ पे इरेगुलर में से मतलब होते हैं। तो क्या होता है, जो ग्लोबुलर एक्टिन होता है वो पॉलीमराइजेशन करता है। अब पॉलीमराइजेशन क्या करता है, जो भी सर्कल है इस सब को अपने तरीके जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये अपने आगे लेके आता है, जिससे क्या होता है एक वो चेन फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है, चेन फॉर्म कर लेता है। मैं चेन यहाँ पे फॉर्मेशन कर ली, तो क्या हुआ यहाँ पे जो आपका जी एक्टिन था, जो आपका ग्लोबुलर एक्टिन था, उसने क्या करा, उसने पॉलीमराइजेशन करा। पॉलीमराइजेशन करने के बाद उसने फिलामेंट फॉर्म करा। क्या फॉर्म करा, ये क्या है, एक फिलामेंट फॉर्म था, फिलामेंट एफ, जिसे कहते हैं एफ एक्टिन। अब जब दो फिलामेंट आपका, जब एक फिलामेंट मैंने सिलेंडर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक फिलामेंट आपका ऐसे आ गया और सेकंड फिलामेंट आपका ऐसे आ गया, तो दो फिलामेंट आ गए ना, तो दो फिलामेंट बन के आपका एक्टिन फिलामेंट का प्रोडक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं। दोबारा समझिएगा एक बार आप, जी एक्टिन था, ग्लोबुलर एक्टिन था, उसने क्या करा, उसने करा
पॉलीमराइजेशन करा। ये करने के बाद उसने सभी जो उसके सर्कल जो भी ग्लोब्यूल्स थे उसको एक फिलामेंट में एक लाइन में उसको अरेंज कर लिया। इसको नाम दे दिया उन्होंने एफ एक्टिन, फिलामेंट एक्टिन। अब जब दो फिलामेंट एक्टिन आपस में मिल जाएंगे तो बन जाता है आपका एक्टिन फिलामेंट। तो समझ में आ गया कि एक्टिन फिलामेंट बना कैसे। आपका एक्टिन फिलामेंट स्टार्टिंग किससे हुआ, जी एक्टिन से। ग्लोबुलर एक्टिन ने पॉलीमराइजेशन करा। पॉलीमराइजेशन करने के बाद उसने फिलामेंट एक्टिन या फिर एफ एक्टिन को बनाया। जब दो एफ एक्टिन आपस में आके मिले तो उन्होंने एक्टिन फिलामेंट का प्रोडक्शन करा। ठीक है, अब बात करते हैं मायोसिन की। जो मायोसिन होता है वो 300 स्मॉल यूनिट मैरोमायोसिन से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे मैरोमायोसिन होते हैं। जब 300 मैरोमायोसिन मिलते हैं आपस में आके तो एक मायोसिन का प्रोडक्शन होता है। इसमें इतना ही दे रखा था आपको मायोसिन में। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मायोसिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जो मैंने इसे ड्रॉ कर रखा है ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा, उसके फिर आगे हम टॉपिक फिर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आपका ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसके अंदर ये हेड है और ये जो आपका टेल है। इसमें दो चीज़ है। इसमें आपका ये जो क्या है इसे कहते हैं आप हेड, HEAD, आपका हेड हो गया। अब ये क्या है, आपका टेल है, TAIL। हेड मतलब सिर और टेल मतलब आपकी पूंछ। अब जो हेड में देख रहे होंगे एक डॉट आपका इधर पे है, एक यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी है। अब ये है क्या, जबकि ब्लैक सर्कल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, इसे कहते हैं ATP बाइंडिंग साइट। ATP बाइंडिंग साइट मतलब जब आपको मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान हमें जो भी एनर्जी लगेगी, जो भी ATP लगेगी, आपको पता है कि जो एनर्जी का हमारा यूनिट का ATP है, तो जो भी हमें ATP लगेगी वो सारा यहाँ पे आके बाइंड होगा। यहाँ पे आके बाइंड होगा तभी उसे एनर्जी मायोसिन को मिलेगी, फिर मायोसिन आपके फर्दर वर्क कर पाएगा। तो क्या जो भी हमें एक्टिन मिलेगा, ATP मिलेगा, वो कहाँ पे आएगा, ATP बाइंडिंग साइट में आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा ऊपर या फिर चीज़ दे रखी है ये, इसे कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन तो आपका ये हो गया। अब मायोसिन प्रोटीन क्या करता है, अपने ऊपर ही एक्टिन प्रोटीन को भी लैंड करवाता है। कहता है भाई एक्टिन प्रोटीन तो भी मेरे ऊपर आ, लैंड कर, दोनों मिलके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मायोसिन एक्टिन दोनों की हेल्प से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे पास। तो मायोसिन में हमने हेड में क्या देखा, दो चीज़ देखा हमने मायोसिन के हेड में। पहला चीज़ ATP बाइंडिंग साइट, वो साइड जहाँ पे ATP बाइंड होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, मतलब जो यूज़ होते हैं एनर्जी उसमें लगते हैं। सेकंड हमारा है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन आके मिलते हैं। एंड थर्ड वन इज आपका टेल, TAIL। पहले तो गलत हो गया यहाँ पे, स्पेलिंग में थोड़ी सा मिस्टेक हो चुकी इधर, TAIL, टेल। तो आपका ये था डायग्राम मायोसिन प्रोटीन का, जो कि एक इम्पोर्टेंट डायग्राम भी होता है, क्योंकि मायोसिन अगर पूछे आप डायग्राम बना दो तो उसमें डायग्राम भी इजी है और आपके अच्छे मार्क्स भी से मिल जाते हैं। तो आज हमने क्या कंप्लीट करा, आज हमने कंप्लीट करा इसके बारे में एक्टिन प्रोटीन क्या है, मायोसिन प्रोटीन क्या है, देख लीजिए आप ये एक्टिन प्रोटीन क्या है, मायोसिन क्या है, मायोफिब्रिल कैसे वर्क करते हैं, जेड लाइन, आई बैंड, ए बैंड, एम लाइन, जेड लाइन, सार्कोमेयर, सब कुछ देखा हम लोगों ने। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है। उसमें सबसे पहले हमने फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के बारे में सीखा, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन के बारे में, और फिर हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे रेगुलेटिंग प्रोटीन काम करता है और कैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन काम करता है, और फिर उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे कैसे वर्क होते हैं अब उसमें जानेंगे। तो आपको वीडियो में जो भी डाउट आता है आप डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिससे मैं आने वाली वीडियो के में उस डाउट को इंक्लूड करके आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो मेरे नए वीडियो डालूंगा मैं आप पे नोटिफिकेशन आ जाए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इसको आप शेयर कीजिएगा, और नए वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए।